अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे टोयोटा प्रियस के हवाले से और इसकी न्यू शेप और पुरानी शेप दोनों पे बात करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे क्या कॉस्टिंग आ सकती है। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़, एक भाई ने कहा कि पूरा स्टेप समझाएं कि भाई गाड़ी तो इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें जो पीआरसी की बात कर रहे हैं तो इसको अगर ख़ुद तैयार करने की हम कोशिश करें, अगर इसको हम जो है ख़ुद यूज़ करना चाहें तो क्या तरीक़ेकार होगा, तो वो भी साथ में मैं बताऊँगा ताकि वो एक्सपेंस भी आपको बचत हो जाए। ठीक है, अच्छा जी स्टार्ट लेते हैं। ये सामने आप गाड़ी देख रहे हैं, ये है न्यू शेप और वेरिएंट जो है ये 2000 सीसी वाला है जिसकी ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें एक शेप, ये शेप है लेकिन अलॉय व्हील्स और उसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि वो उसमें नहीं है 1800 सीसी में। और एक्स बेस वेरिएंट की हम कैलकुलेशन करेंगे जो कि सबसे सस्ती जो है इसमें न्यू शेप में आप मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे सेल्स स्टेटिस्टिक्स में। अगर अच्छा जी, अगर किसी इंपोर्ट करना है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है, तो ये हर किसी का क्वेश्चन होता है। जो गाड़ी की बिड वैल्यू होती है उसका 10% आपने जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर कंपनी को देना है वो भी आप 10% देंगे। अगर मुझे देना है तो खैर वो थोड़ी बहुत जो है हम गुंजाइश निकाल लेते हैं, इतना ज़्यादा हम नहीं लेते। हम इतना लेते हैं कि यार बंदा गाड़ी छोड़ के भागे ना, बस ये मसला होता है। क्योंकि अक्सर औकात इस तरह का हो चुका है कि बंदा गाड़ी ले लेता है, फिर कहता है भाई पैसे नहीं है, या कहता है मेरा इरादा बदल गया है, या कहते हैं कि यार यहीं में मैंने पाकिस्तान में मुझे अच्छी गाड़ी मिल गई, मैंने अब ये गाड़ी नहीं लेनी। बल्कि हम जो बिड करते हैं तो गाड़ी क्लाइंट के कहने के मुताबिक क्लाइंट को जो है बाकायदा गाड़ी की पिक्चर्स, उसकी शीट, उसकी प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स सारा हम बताते हैं। फिर वो बिड का पूछते हैं कि भाई बिड कितनी डालनी है, इस पर कितने तक के विन कर सकते हैं। उनको हम एवरेज प्राइस बता दें कि भाई ये इतने तक विन हो सकती है, और कॉस्टिंग बताते हैं कि ये टोटल आपके घर तक तकरीबन इतने तक कॉस्ट कर सकती है। अगर यही यन रेट हुआ, टी रेट यही हुआ, और जब गाड़ी आएगी और उस वक्त का जो रेन रेट है पाकिस्तान में, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन बनती है। तो जो वो यस करते हैं कि हाँ यार ये गाड़ी हमारी अब बिड कर दें इतने में, उसके बाद ही हम बिड करते हैं। लेकिन इस सूरत में भी अगर बंदा फिर जो है पेमेंट में आगे पीछे करे तो ये उनकी गलती होती है। अच्छा जी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा पीछे ड्रैग कर लेते हैं और 1800 तक कर लेते हैं। इसमें पुरानी शेप भी आ जाएगी, नई शेप भी आ जाएगी। तो नई शेप में जो है यू भी आता है, यू की ड्यूटी थोड़ी सी ज़्यादा है एक्स से, उसकी भी चलिए ट्राई कर लेते हैं। और नई शेप में एक्स हम निकालेंगे, प्रायोरिटी हमारी एक्स की है। ये गाड़ी जो है कल भी मैंने चेक की थी एक बाइक के लिए, और उन्होंने कहा था कि भाई आप न्यू शेप में जो सस्ती गाड़ी है एक्स की बात कर रहे थे कि उसके हमें कैलकुलेशन करें। इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते, बस सिंपल व्हील का पाता है ब्लैक कलर का, बाकी शेप सेम ही है। और हल्के फुल्के स्क्रैचेस है इसमें, जो इतना बड़ा मैटर नहीं। A1 U1 इनसे आप ना डरें, ये नॉर्मल होती हैं। इसमें पर्ल वाइट मेरे ख़्याल से नहीं आता, वाइट ही आता है। शायद वो भी आता हो। एक मिनट, ये वाली भी खोल लेते हैं। 23.5 लाख यन तकरीबन बिड प्राइसेस है, जो कि नॉर्मल ये दूसरे की तरह ही है। अच्छा, X1 है, ये चिप स्टोन होगा, कोई मसला नहीं है। 4.5 ग्रेड है, P2 है। नीचे पीछे जो फ्रंट के बम्पर में कलम वो लगा होगा, तो ये 23.5 लाख के लगभग। तो 23.5 लाख के हिसाब से क्या कॉस्टिंग बन रही है इस गाड़ी की। फ्यूल, ये जो माइलेज है वो भी ठीक है, अंडर 30,000 है। 23.5 लाख फ्रेट इसका तकरीबन आप ले लें, तकरीबन 230-40 तक होगा, 240 तक आप ले लें। ठीक है, मल्टीप्लाई 1.95 कर दें, टी का रेट बढ़ चुका है। ये रेट लोग यही भी कंफ्यूज होते हैं कि यार यहाँ पे तो गूगल पे 1.89 शो कर रहा है, तो भाई मेरे वो इंटर बैंक का रेट होता है। आपने जो टी लगानी होती है वो आप किसी मनी एक्सचेंजर के थ्रू लगाते हैं। ओपन मार्केट में डॉलर हो या येन हो या युआन हो, जो भी करेंसी हो, रियाल हो, आपको महंगा मिलता है, रेट ऊपर होता है। तो वही रेट अगर आपको जो लोकल मार्केट में आप परचेज़ करते हैं आपको रेट मिलता है। जब आप उसको वही कहते हो कि यार ये आपने जापान के अकाउंट में भी डालने, तो एक्स्ट्रा और भी चार्जेस आपसे लेते हैं, तकरीबन 6-7 पैसे का फ़र्क होता है। तो 1.95 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 50,50,000 हमने जापान भिजवा दिया। अब जो है मरहला ड्यूटी का, तो ड्यूटी मैं शीट खोलता हूँ जी, मैंने तो कल की थी लेकिन ड्यूटियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हम भूल जाते हैं। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, तकरीबन 82 लाख के लगभग मेरे ख्याल से इसकी ड्यूटी थी, लेकिन दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, ज़रूरी है। और प्रियस हाइब्रिड, अच्छा जी, तो ये जी हमारे पास ड्यूटी है BLT, ठीक है। ये ड्यूटी हमारे पास 2023 मॉडल की एक्स की तकरीबन 82 लाख के लगभग ड्यूटी है। तो 82,50,000 डाल दें, ठीक है। इसके अलावा 170 तक जो है अदर एक्सपेंस कराची का आ जाएगा। अच्छा जी, 170 में क्या होता है, इसमें शिपिंग लाइन की जो
एंडोर्समेंट होती है, टप्पा लगाते हैं वहाँ पे क्लियरिंग फॉरवर्डिंग जो एजेंट बैठा होता है शिपिंग लाइन का, तो जिसका कंटेनर यूज़ हो रहा होता है, तो वो अपना टप्पा लगा के देते हैं। इसके अलावा जो पोर्ट के चार्जेस होते हैं, वारफेजेस वगैरह, आप जो है हुकूमत पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हो या किसी प्राइवेट यार्ड पे आप गाड़ी उतार रहे हो, कंटेनर जाता है वहाँ पे मूव होता है, डिस्टर्ब होता है, तो वो अपने चार्जेस लेते हैं, पोर्ट वाले चार्जेस लेते हैं। इसके अलावा जो है ये टोकन वगैरह और जो स्टाफ जो है कस्टम का, वो अपने चार्जेस लेते हैं और क्लियरिंग एजेंट अपने चार्जेस लेता है। तो टोटल मिला के ड्यू जो हम किसको कहते हैं, डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस, तो ये सारी चीज़ें मिला के 70 बन जाता है। तो ये ऐड कर दिया। अब आते हैं पीआरसी की बारी। तो पीआरसी जो है आपको तकरीबन 83-84 लाख रुपए की 6.5 लाख के लगभग या 6 लाख के लगभग मिल सकती है। तो चलो 6 लाख की लगा लें। अच्छा, ये पीआरसी की मैं बात कर रहा था। पीआरसी ऐसा है कि वो भाई हजरात जिनका कोई दोस्त हो या वो ख़ुद जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, अगर वो ख़ुद ना हो तो कोई ऐसा दोस्त या भाई उनका बाहर है। स्पेशली बहुत ही अच्छा केस जो है दुबई का होता है, जो कि नॉर्मली लोग हम यूज़ करते हैं, एजेंट से भी लेते हैं, तो दुबई के केसेस होते हैं। तो दुबई में ज़रूर नहीं है कि वो कोई लैंडलॉर्ड हो या कोई बड़ा काम कर रहा हो, वहाँ पे लेबर तबका सारा जो हम यूज़ करते हैं लेबर तबका होता है, जो कि वहाँ पे टैक्सी चला रहा है या कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, तो वो बंदा भी कर सकता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसका वर्क परमिट हो, मतलब कोई इलीगल तरीके से ना गया हो, स्टूडेंट वीज़ा ना हो, वो वहाँ पे गया हो और उसका तकरीबन वो उसकी लास्ट एग्ज़िट में और वापस एंट्री में वो पाकिस्तान में मौजूद हो। पर्सनल बैगेज की आज सिर्फ बात कर रहा हूँ, कल इंशाल्लाह मैं गिफ्ट्स की पे बात भी करूँगा। वो बाहर गया हो और तकरीबन उसको साल हो गए और वो वापस आया हो, तकरीबन उसका बाहर 6 महीने के बाद वापसी हो पाकिस्तान में, तो 6 महीने या 6 महीने से प्लस उसका टाइम हुआ हो, तो ये एलिजिबल है पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत पाकिस्तान में गाड़ी इंपोर्ट करने को। तो वो जब यहाँ पे गया था, दुबई में मजदूरी की, यहाँ पे 2-3 महीने के लिए आया हुआ है, 6 महीने बाद, 6 महीने से अगर कम है तो ये एलिजिबल नहीं है, ये नहीं कर सकता। 6 महीने के बाद आया यहाँ पे 2-3 महीने स्टे के लिए, छुट्टी के लिए, और यहाँ पे बंदा मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे उसका अकाउंट होगा, ये उसका वहाँ पे अकाउंट होना लाजमी है, जो इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र कर सकता हो, आई बैन उसका हो, तो वो वहाँ से ऐप के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र का इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र करेगा, किसी एक्सचेंज को यूज़ नहीं करेगा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर लेगा। तो जितनी अमाउंट होगी ड्यूटी की, तकरीबन अभी 83 लाख रुपए इसकी ड्यूटी है, तो 83-84 लाख यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, बैंक जाएगा। स्पेशली इनके लिए जो बैंक्स हैं वो जो अच्छे हैं, फैसल हो, लाइट हो, यही बैंक है, इसके अलावा कुछ और भी हैं, तो इनकी ट्रांजैक्शन अच्छी होती है, पीआरसी भी जल्दी देते हैं और वेरिफिकेशन भी जल्दी करते हैं। वेरिफिकेशन किस चीज़ की करते हैं, फ़र्ज़ करें इस बंदे ने ट्रांसफ़र किया फैसल बैंक में, फैसल बैंक में जब ट्रांसफ़र कर लिया तो ये बैंक जाएगा कि भाई मेरी यहाँ पे ट्रांजैक्शन आई हुई है दुबई के अकाउंट से, तो बैंक वाले उनको जो है कुछ सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन आपने की है और ये इसका डिटेल है, इस अकाउंट से आए, इस नाम से आए, इस अकाउंट नंबर से आए और पाकिस्तान के इस अकाउंट नंबर में उस अकाउंट नंबर होल्डर के नाम पे आए हुए हैं, ठीक है। तो स्टैंप लगा के दे देते हैं और उसी नाम को, मतलब जो भी है मोहम्मद ख़ान है, जो भी है उसके नाम से वल्द फजल ख़ान, वो नाम जो है जब गाड़ी लोड होती है, प्रीस जब लोड हो जाएगी जापान से, तो वो आपसे कंसाइनी नेम मतलब इस गाड़ी का मालिक कौन है, बिल ऑफ लेडिंग पे उसका नाम होता है, तो नाम आप दे देंगे। जब नाम दे देंगे तो ये ओरिजिनल पीआरसी, ओरिजिनल पासपोर्ट और बीएल की कॉपी आप कराची एजेंट को भेज देंगे। कराची एजेंट जब उसको मतलब रिसीव कर लेगा तो वो कस्टम को सबमिट कर देगा कि भाई ये पेपर्स हैं, ये पीआरसी हमारे पास आई हुई है, इसकी ड्यूटी बाहर से आई हुई है। तो कस्टम जो है उस पेपर्स को कंसर्न बैंक के हेड ऑफिस को ईमेल करेगी कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हुए हैं, ये आप लोगों ने इशू किए हुए हैं, बैंक ने इशू किए हुए हैं, जेन्युइन है, कोई मतलब फेक तो नहीं है। तो कंसर्न बैंक उसी मतलब कस्टम की ईमेल को रिप्लाई करती है कि हाँ यार ये चीज़ जेन्युइन है, तो फाइल जो है फिर हम अप्रूवल के लिए डाल देते हैं। पासपोर्ट सीन करा के जब गाड़ी आ जाती है और ड्यूटी पे हो जाती है, तब उसके बाद आप पासपोर्ट सीन करा के कंसर्न बंदे को अपना पासपोर्ट वापस कर सकते हैं। तो इस टोटल प्रोसेस से आपको क्या फ़ायदा होगा जी, 6-6.5 लाख रुपए आपकी बचत हो जाएगी। तो ये गाड़ी की कॉस्टिंग बन रही है 1,40,70,000 रुपये, 1,41,45 के बीच में आपको अच्छी से अच्छी एक्स जो है कॉस्ट कर सकती है। अब आते हैं जी पुरानी शेप पे, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं जी, तरीक़ेकार भी बता दिया। 22, ठीक है, 22 से नीचे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, 3 साल पुराने आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी सामने है, इसको खोल लेते हैं, माइलेज भी अच्छी है। देखें 23.5 लाख और 25 लाख जापान में पुराने और नए शेप की प्राइस सेम है। मसला यहाँ पे ड्यूटी का है सारा, और इसमें मुख्तलिफ वेरिएंट्स है, हर एक वेरिएंट का जो है अपनी ड्यूटी है। ये खोल लेते हैं, ये वाली खोल लेते हैं, ए टूरिंग भी ले लेते हैं, 2-3 पैकेजेस हैं, तो इसका हम चेक कर लेते हैं।
अच्छा जी, ये है ब्लैक टॉप है और अलॉय व्हील्स एस टूरिंग ब्लैक एडिशन है। स्क्रैचलेस गाड़ी है, फ्रंट बम्पर पे हल्के फुल्के स्क्रैचेस हैं, बाकी गाड़ी बिल्कुल ओके है, लेदर सीट्स हैं और इसमें क्रूज़ कंट्रोल, जी बिल्कुल क्रूज़ कंट्रोल भी है, तो गाड़ी बुरी नहीं है ये, सही है। तो इसका आप क्या करना है जी, इसका ये है तो 25,70,000 रुपये की गाड़ी उठी है, एक दिन पहले बिकी है, बिल्कुल फ्रेश सोल्ड हुई है। इसमें फ्रेट आप 230-40 लगा लें, मल्टीप्लाई 1.95 कर दें। अभी आते हैं जी ड्यूटी के जाने में, 54,80,000 आपने जापान भिजवा दिए। अभी जी ये जो 22 मॉडल की ड्यूटी है एस टूरिंग सिलेक्शन ब्लैक एडिशन की, तकरीबन जो है ये है, ये भी तकरीबन वही आ रही है क्योंकि ये टॉप वेरिएंट्स में गाड़ी आ रही है, तो तकरीबन मेरे हिसाब से 75 लाख रुपए इसकी ड्यूटी होगी, सही है। 75,50,000 ड्यूटी डाल दें, प्लस इसमें 170 अदर एक्सपेंस के डाल दें और ये सर 6 लाख रुपए XPRC के डाल दें, तो 1,38,00,000 के लगभग। तो इससे बेहतर है कि आप न्यू शेप मंगाएं। यहाँ पे इसमें आते हैं जी, ये 19,39,000 पे गई है। गाड़ी अच्छी है, बुरी नहीं है, पर्ल वाइट है, SFT+2 है, मिड वेरिएंट से एक दर्जे ऊपर है और 19,39,000 जमा 240 मल्टीप्लाई 1.95 प्लस ड्यूटी। ड्यूटी SFT+2 की ड्यूटी जो है यहाँ पे है 77 लाख, ठीक है। तो अगर 77 लाख है, तकरीबन 73-73.5 लाख के लगभग इसकी ड्यूटी होगी। ये डाल दें, प्लस इसमें 170 डाल दें, प्लस इसमें आप PRC 6 लाख की डाल दें, तो 1,24,00,000 के लगभग ये गाड़ी कॉस्ट कर रही। मैं जो बता रहा था कि यार आजकल लोग जो नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं प्रियस वगैरह या एक्वा या एक्जियो टाइप की गाड़ियाँ, हाइब्रिड गाड़ी लोग इसलिए इंपोर्ट नहीं करें कि ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही नामुनासिब ड्यूटियाँ चल रही हैं। अभी ये ए टूरिंग है, ये उससे भी महंगी होगी क्योंकि इसकी ड्यूटी भी ज़्यादा है। तो ये कर लेते हैं जी 18,54,000 जमा 240 मल्टीप्लाई 1.95, यानी रेट बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ए टूरिंग सिलेक्शन की जो ड्यूटी है, अच्छा यहाँ पे 86 है, तो 86 मेरे ख़्याल से 82 के लगभग अभी ये होगी। डिफरेंस में इतना इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यह रेट वापस बढ़ चुका है। 82,50,000 जमा 170 जमा 600, तो 1,31,00,000 के लगभग गाड़ी गई है। सबसे सस्ती की जानिब जाते हैं कि यार बहुत ही सस्ती अगर हो तो कितनी हो, तो यहाँ पे आपने करना क्या होगा कि माइलेज को आपने छेड़ना है। माइलेज आप ज़्यादा लेंगे, आर गेट की लेंगे, मैं यहाँ पे आर कर लेता हूँ कि यार बहुत ही सस्ती हो। ये यहाँ पे 13 लाख के लगभग आ गई। ये बेस वेरिएंट है, ड्यूटी भी कम होगी, तो चलो ये खोल लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। ये अंडर 1 लाख किलोमीटर जो है, ये मिनामी की इशू दूर है, लेकिन खैर फ्रेट और से ज़्यादा ले लेंगे। ये है एस पैकेज, ये भी अच्छी है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये पर्ल वाइट लग रही है जी, पर्ल वाइट है, 089 कोड है, टचिंग बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 पीसेस टच हैं। W2 वाले आप लोग देख सकते हैं और चेक करते हैं कि ये जो चेसिस है मॉडल ईयर सही है या गलत लिखा हुआ है। 22 ईयर ठीक है, ओके है। 13,53,000 की गई है। आजकल तो जो है इस रेट में रेंज भी नहीं उठ रही, तो बहरहाल ड्यूटी का मसला है, वरना तो ड्यूटी ठीक होती तो फिर कोई मसला नहीं था। मल्टीप्लाई 1.95 कर दिया। सिर्फ एस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, तो क्या ड्यूटी है जी, बेस वेरिएंट की जो ड्यूटी है ये हमारे पास आ रही है 75 लाख, तकरीबन 71 लाख के लगभग आप इसकी ड्यूटी ले लें। 31 लाख आपने जापान भिजवा दिए, प्लस 170 जमा 5.5 लाख, तकरीबन 1,10,00,000 के लगभग ये वाली गाड़ी कॉस्ट कर रही है, जो मेरे हिसाब से अभी भी महंगी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भाई ने इंपोर्ट करनी है तो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, 03339366 392 पे मुझसे बात कर सकते हैं। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।